नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो मैंने आपके साथ बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के कई सारे पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बॉटनी का पेपर सेकंड, जो कि है मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जो रज्जू भैया यूनिवर्सिटी है उससे ये पेपर मैंने लिया है। तो वहाँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा आगे आपके अपकमिंग एग्जाम में किस तरीके से पेपर होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होप तब तक आपने जिनके पेपर्स हो रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे होंगे, उनके लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 आवर का क्वेश्चन पेपर, 75 नंबर्स हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सारे सेक्शन आपको दिए गए हैं, उसमें इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको काम करने हैं। बात करते हैं सेक्शन ए की, तो इसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो इसमें क्या है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, इसमें से सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 50 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, और ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको सेंट्रल डोग्मा पे 15 वर्ड्स लिखना है, 50 वर्ड्स लिखना है। थर्ड आपका है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपने रेप्लिकेशन पढ़ा है तो आपको ओकाजाकी फ्रेगमेंट के बारे में जरूर पढ़ा होगा। नेक्स्ट आपके साउदर्न ब्लॉटिंग पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका पूछा है एनसीबीआई क्या होता है। तो अगर आपने बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ा है तो एनसीबीआई का फुल फॉर्म आपको पता होगा, जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाइब्रिडोमा क्या होता है, इसके ऊपर आपको लिखना था। नेक्स्ट आपको फाइलोजेनेटिक एनालिसिस ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में शॉर्ट नोट लिखना था 50 वर्ड्स में। मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि व्हाट इज ब्लास्ट। ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म होता है ब्लास्ट का, और इस पर भी आपको शॉर्ट नोट लिखना था। ये भी आपका बायोइन्फो का पार्ट है। जेनेटिक कोड क्या होते हैं और CADD क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, सेक्शन बी में अगर बात की जाए तो इसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने थे। ठीक है, अगर इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो 3 क्वेश्चंस आपको करने थे। जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से 3 क्वेश्चंस आपको करने से 200 वर्ड्स में। ठीक है, गिवन क्वेश्चन में से। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि प्रूव द DNA रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेशन। ये आपको पढ़ाया जा चुका है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ DNA। ठीक है, DNA रेप्लिकेशन। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिस्क्राइब द इलोंगेशन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दो होते हैं आपके, तो इसमें प्रोकैरियोट्स में आपको इलोंगेशन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में बताना था। अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा होगा अच्छे से तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी रहा होगा। नेक्स्ट आपको DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में डिटेल बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका DNA माइक्रो एरे के बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि इसमें से कोई 2 आपको करना है, तो 2 आप में RAPD, ये दोनों क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, RADP और RFLP ये दोनों क्या है, टेक्निक्स हैं। ये टेक्निक्स में से आपको लिखना था। ठीक है, एक और दिया गया है आई थिंक SNPs, ये तीनों टेक्निक्स के बारे में, टेक्निक्स में से आपको 2 टेक्निक्स करनी थी। ठीक है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस दिए गए, उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो राइट द ब्रीफ अबाउट रोल ऑफ ट्रांसजेनिक इन एग्रीकल्चर। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं, उनका एग्रीकल्चर में क्या यूज़ होता है, ट्रांसजेनिक जो प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए उनका क्या यूज़ होता है, इसके बारे में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 करने से 3 दिए गए थे आपको, जिसमें आपका आता है जीनोमिक्स। ठीक है, जीनोमिक्स क्या होता है, प्रोटियोमिक्स क्या होता है और मेटाबोलोमिक्स क्या होता है। इनमें से 2 पे आपको शॉर्ट नोट लिखना था। ठीक है, 9th क्वेश्चन में आपको ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस पे क्या लिखना था, डिटेल में आपको 200 वर्ड में लिखना था। आगे आ जाता है सेक्शन सी की बात की जाए तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे। इसमें सारे क्वेश्चन में से आपको बस एक क्वेश्चन और 500 वर्ड्स में करने थे। ठीक है, बात की जाए तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको डिस्कस करना था लैक ओपेरॉन मॉडल को। ठीक है, इसमें कैसे प्रोकैरियोट्स में जीन को रेगुलेट किया जाता है इसको आपको बताना था। दूसरा क्वेश्चन था PCR मैकेनिज्म क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और वेरियस स्टेप इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, आपने क्लास 12 से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था तो इसके बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट था ब्रीफ अकाउंट देना था वेस्टर्न ब्लॉटिंग के बारे में, और इसका एप्लीकेशन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना था। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट लास्ट क्वेश्चन था, इनमें से आपको 3 करना था गिवन में से, जिसमें आपका जेन बैंक के बारे में पूछा गया था। जेन बैंक क्या होता है, स्विस प्रॉट क्या होता है, ठीक है, KEGG क्या होता है,
और फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होती है, इनमें से आपको एक क्वेश्चन करना था। ये सारे क्वेश्चन आपके रिलेटेड है बायोइन्फॉर्मेटिक्स से। तो ये आपके पेपर का एक मॉडल था जो मैंने आपको दिया। होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बने रहिए इसी तरह अच्छी वीडियो के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।